हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। बच्चे, आज की वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के 1 पेज नोट्स पढ़ेंगे। 1 पेज नोट्स ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एंड ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल तब होंगे जब आपने ये इससे पहले की जो पूरी वीडियोस हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की वो देख ली हैं। तब आपको ये नोट्स ज़्यादा क्लियर होंगे और आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। पहले मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। ये हैं नोट्स। 1 पेज से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा मुझे 1-2 टेबल्स लिखनी थी जो नेक्स्ट पेज पे चली गई। बट एनीवेज चैप्टर पूरा करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो एक चीज़ और है गारंटीड कि अगर आपने ये 1 पेज नोट्स कर लिए आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। जो मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं, मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, उन्हें पता है कि जब मैं 1 पेज नोट्स बनाती हूँ उसमें पूरे चैप्टर की एक एक चीज़ कवर होती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले है कोवलेंट नेचर ऑफ कार्बन की बात, कि कार्बन में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन में टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,4। और कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में। कार्बन के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसे क्या करना है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कार्बन के पास। या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, हमने ये बहुत अच्छे से समझा था वीडियो में। 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और C4- फॉर्म कर दे। ठीक है, 4- मतलब एनायन। तो ये एनायन फॉर्म हो जाए। और बट प्रॉब्लम क्या आएगी एनायन फॉर्म होने में, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने समझाया था कि न्यूक्लियस को 4 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होएगी, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन कैन लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं तो चार्ज आता है प्लस, यानी केटायन फॉर्म होता है। बट अगेन केटायन फॉर्म होने में क्या प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगेन कार्बन ना ही गेन कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन और ना ही लूज़ कर सकता है। तो ऐसी स्पीशीज़ जो ना ही गेन कर पाए और ना ही लूज़ कर पाए इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करती है, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करती हैं उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। सो कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से फॉर्म हो उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। अब कार्बन कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूँ, ये जो 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड की। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, MCQs भी मैं इसके लिए बना दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं थ्योरी के हिसाब से बढ़ा रही हूँ कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कोवेलेंट कंपाउंड की, देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कोवेलेंट कंपाउंड की, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स एंड नो चार्ज स्पीशीज इज फॉर्म्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं वो 2 एटम्स के बीच में शेयर्ड होते हैं और कोई भी चार्ज स्पीशीज़ नहीं फॉर्म होती। जब मैं आपको नोट्स दूंगी बच्चे तो ये सारे जो अभी हाईलाइट कर रही हूँ उसमें नहीं होगा, तो आपको क्लियरली नोट्स विजिबल होंगे। आप उसे संभाल के रखें, आपके लिए आगे बहुत काम आने वाले हैं। जब आपका एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम, स्कूल वाला एग्ज़ाम है या फाइनल एग्ज़ाम है, तो उस समय पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं होता, तब आपको ये नोट्स बहुत हेल्पफुल लगेंगे। और ये सब हाईलाइट की हुई चीज़ उसमें नहीं आएगी, सिर्फ जैसे मैंने स्टार्टिंग में नोट्स दिखाए थे वैसा आएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स एंड नो चार्ज स्पीसीज इज फॉर्म। बच्चे, चार्ज स्पीसीज तभी फॉर्म होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे, लेकिन यहाँ कोई चार्ज स्पीसीज नहीं फॉर्म हो रही क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। नेक्स्ट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लास्ट टाइम अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में लास्ट टर्म में पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट थे। ठीक है, यहाँ पे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट इज जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगेन कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, ये आयनिक कंपाउंड से। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और इनका लो होता है।
लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लेस होता है। अगेन रीज़न क्या है, रीज़न हमारा सेम रहता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो शेयरिंग से बनते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस रहता है इन कंपैरिजन टू एनी आयनिक कंपाउंड। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन टोटल एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करे, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लेना, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे तो बॉन्ड बनेगा एक, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 बॉन्ड, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियोज़ में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल शेयर हुए हैं, मतलब टोटल एक बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। नेक्स्ट इज, अच्छा ये ऐसे आएगा, मैंने थोड़ा सा ये सही नहीं दिखाया, इस तरीके से आएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे। ऑक्सीजन के टोटल बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ऐसा बॉन्ड आएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड शेयर्ड है। और बनाना कैसा है वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियोस में समझा चुकी हूँ। यहाँ आई करके एक लिंक भी होगा जहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने डिस्क्राइब कर रखा है कि N3 जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ हम कोई रिविजन कर रहे हैं इसलिए मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊँगी। CH4 मॉलिक्यूल इस तरीके से बनता है, अगेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और बॉन्ड्स अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं तो एक बॉन्ड बनेगा, ऐसे ही लेफ़्ट साइड राइट साइड एंड नीचे, ठीक है। तो ये हमारा CH4 का स्ट्रक्चर हो गया। CO2 में देखो यहाँ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो 2 बॉन्ड बनेंगे, और इस तरफ भी 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो 2 बॉन्ड बनेंगे। ये CO2 का स्ट्रक्चर हो गया। H2S का स्ट्रक्चर देखना है तो इस तरह H2S का स्ट्रक्चर हो गया, या फिर इस तरह भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये H2S का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ से नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पे, कि कार्बन के क्या क्या एलोट्रोप्स होते हैं और डिफरेंस लिखना आ जाता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में। तो हम पहले ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर बकमिंस्टर फ्यूलरीन पे जाएंगे। तो सबसे पहले है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट में हर कार्बन जो होता है स्ट्रक्चर इसका एक कुछ इस तरीके का होता है जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये अगेन वीडियो में समझाया था, लेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब एक लेयर के ऊपर एक लेयर होती है और शीट टाइप स्ट्रक्चर होता है ना। तो ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। हर कार्बन 3 और कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। ये आपको दिख रहा है, जैसे ये वाला हमारा कार्बन है, इस कार्बन को ले लेते हैं तो ये 1 2 और 3 कार्बन से बॉन्डेड है। बीच वाला ये कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है। कोई भी कार्बन आप उठा लो आगे 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है। तो ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन्स विच आर इन दी सेम प्लेन में होते हैं। हेक्सागनल ज्योमेट्री होती है, ये आपको दिख भी रहा है, यहाँ हेक्सागन सा बना हुआ है, हेक्सागनल ज्योमेट्री होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेयर्ड स्ट्रक्चर है या शीट लाइक स्ट्रक्चर है। सॉफ्ट एंड ग्रीसी है, टच करने में बहुत ज़्यादा ग्रीसी अपीयरेंस होती है, ब्लैक कलर का होता है और ओपेक है, ठीक है। और मैंने साथ में मैंने इस तरह क्यों लिखा, ताकि अगर आप डिफरेंस बिटवीन लिखना चाहो तो भी डायरेक्टली लिख सकते हो, बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। अब डायमंड में क्या होता है, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स थ्रू अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मान लो यहाँ डायमंड का स्ट्रक्चर है, मैंने एक कार्बन दिखाया तो ये 1 2 3 और 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या था, एक जो था वो आगे 3 से बॉन्डेड था, एक आगे 3 से बॉन्डेड था, लेकिन एक यहाँ 4 से बॉन्डेड है। और इस तरह हर कार्बन आगे 4 और कार्बन से बॉन्डेड है, मतलब ये एक पहले वाला और 3 और। तो इस तरह का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब 3D में ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जबकि ग्रेफाइट में क्या था, शीट स्ट्रक्चर था, यानी 2D स्ट्रक्चर था। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम प्योर कार्बन बाय हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस अगर हम हाई रखें तो ग्रेफाइट से डायमंड बन सकता है, ठीक है। ग्रेफाइट से डायमंड या फिर कोई भी कार्बन से डायमंड, बट अगेन मैंने समझाया था कि ऐसे रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं होता है। नेक्स्ट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। सबसे हार्डेस्ट नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस है डायमंड। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट
हीट का बैड कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है डायमंड। ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और हाई डेंसिटी, जबकि हमारे ग्रेफाइट की डेंसिटी लो थी, यहाँ पे डायमंड की डेंसिटी हाई हो जाती है। अगेन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कैसा क्यों होता है। तीसरा टाइप बकमिंस्टर फ्यूलरीन, इसका ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसमें कार्बन में टोटल 60 कार्बन ज्वाइन होते हैं, इसलिए बकमिंस्टर फ्यूलरीन बनता है, तब बकमिंस्टर फ्यूलरीन बनता है, ठीक है। कार्बन के 60 टोटल एटम्स कंबाइन होते हैं। केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल जैसी शेप होती है, मैंने एक्सप्लेन किया था, एक हेक्सागोनल रिंग होती है, उसके साथ एक पेंटागोनल रिंग होती है। फिर जैसे फुटबॉल में ब्लैक एंड वाइट अलग अलग रिंग्स होती हैं, इसी तरह 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं इसमें। ये हो गया बकमिंस्टर फ्यूलरीन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अगेन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से है। फर्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, ये इसी के साथ रिलेटेड है। फर्स्ट इज़ कैटिनेशन। अब कैटिनेशन का मतलब क्या है, कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड्स बना सकते हैं। सो कार्बन हैज़ दिस यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। कार्बन बाकी कार्बन एटम्स के साथ लंबे बॉन्ड्स बना सकता है और इस तरह कार्बन कार्बन की लंबी चेन बन सकती है। अब सिलिकॉन में क्या होता है, सिलिकॉन जो कार्बन के जस्ट जैसा ही होता है, क्योंकि कार्बन जो हमारी पीरियोडिक टेबल हम आगे पढ़ेंगे तो कार्बन और सिलिकॉन एक जैसा सा उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। सिलिकॉन फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाती है, सिलिकॉन की जो चेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और रिएक्टिव होने के कारण वो अनस्टेबल होती हैं, इसलिए सिलिकॉन की लॉन्ग चेन नहीं फॉर्म हो सकती। लेकिन कार्बन की जो ये प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, ये बहुत ज़्यादा है, यानी कार्बन अपनी जैसे बाकी कार्बन के साथ लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। सो बट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्टेबल, तो लॉन्ग चेन जो उसकी फॉर्म होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत स्टेबल होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब क्या है, इट कंबाइंस विद 4 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म मोनोवैलेंट कंपाउंड्स या फिर कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो कार्बन 4 और कार्बन कार्बन कंपाउंड से जुड़ सकता है या फिर 4 मोनोवैलेंट कंपाउंड से जुड़ सकता है। और दूसरी चीज़, कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और सल्फर, इन सब से भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू दी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। नेक्स्ट इज साइज। कार्बन का जो साइज है वो छोटा है ड्यू टू स्मॉल साइज। द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन कैन होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि कार्बन का क्योंकि साइज छोटा है तो इसका जो न्यूक्लियस है इसके साथ में जो भी ग्रुप लगेगा, चाहे ऑक्सीजन लगेगा, जो भी एटम लगेगा, चाहे ऑक्सीजन लगा हो चाहे नाइट्रोजन लगा हो, उसके शेयर्ड पेयर को, यहाँ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, उन्हें अच्छे से होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू दी व्हाट आर द रीज़न फॉर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब बात करते हैं यहाँ कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स किस तरह फॉर्म होते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म जो होते हैं वो रिंग कंपाउंड्स हो सकते हैं, ब्रांच कंपाउंड्स हो सकते हैं और लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हो सकते हैं। कार्बन कार्बन के लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, ब्रांचेस, इस तरह की ब्रांचेस होती हैं कार्बन कार्बन की। और रिंग कंपाउंड्स जैसे बेंजीन रिंग का मैंने ये स्ट्रक्चर बताया था, कार्बन कार्बन की रिंग होती है, C6H6 फॉर्मूला होता है। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में एक सिंगल आते हैं एल्केन, जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन। अब एल्केन में अगर हम नॉमेनक्लेचर पे जाएं तो एन वर्ड यूज़ होता है, एन विच इज़ दी प्रीफिक्स सफिक्स यूज, सफिक्स मतलब एंड में एन यूज़ होता है नॉमेनक्लेचर में। एल्कीन में एंड में ईन यूज़ होता है, और एल्काइन में जैसे नाम से पता चलता है एंड में आइन यूज़ होता है।
जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, तो ये डिटेल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब ऐसे ही नॉमेनक्लेचर पे अगर हम जाएं तो हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स से क्या क्या प्रीफिक्स यूज़ होता है। तो अगर एक कार्बन एटम हो तो वर्ड यूज़ होता है मिथ, 2 कार्बन एटम हो वर्ड यूज़ होता है इथ, 3 कार्बन पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। ठीक है, ये हमारा प्रीफिक्स यूज़ होता है। जैसे अगर मुझे एक कार्बन का मॉलिक्यूल लिखना है और एल्केन लिखना है तो वर्ड आएगा मिथेन। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप्स और उनके फॉर्मूलेस पे आते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हम देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl और वर्ड यूज़ होता है उसके आगे क्लोरो। जैसे कि अगर मैं एक कार्बन कार्बन का एटम बनाऊं, कार्बन कार्बन का मॉलिक्यूल बनाऊं, तो मैंने कार्बन कार्बन और यहाँ क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, और बाकी जगह पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। आई होप सबको फॉर्मूलेस लिखने आते होंगे। अगेन आप वीडियो चेक कर सकते हैं अगर कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो मैंने यहाँ कार्बन कार्बन का एक फॉर्मूला बना दिया, ये मॉलिक्यूल बना दिया। अब देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो वर्ड आएगा इथ। कैसे पता चला? ये टेबल से पता चला। 2 कार्बन के लिए वर्ड आएगा इथ। ठीक है, और वैसे एल्केन है तो एन आना चाहिए। ठीक है, इथेन होना चाहिए, लेकिन अलग बात क्या है, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप, एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन ग्रुप जोड़ दिया, तो क्लोरीन के लिए हमारा प्रीफिक्स आएगा क्लोरो। क्लोरो दिख रहा है, प्रीफिक्स आएगा क्लोरो, तो नाम इसका होगा क्लोरो इथेन। ये होगा क्लोरो इथेन। ऐसे ही ब्रोमीन के लिए ब्रोमो आता है और प्रीफिक्स ब्रोमो होता है। अल्कोहलिक ग्रुप हो तो OH फॉर्मूला होगा और उसका जो सफिक्स होगा, सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला, वो होगा ऑल। जैसे कि अगर मैं कार्बन कार्बन 2 कार्बन वाला ही ले रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं OH लगा रही हूँ, बाकी जगह मैं हाइड्रोजन बैलेंस कर रही हूँ, तो यहाँ से देखो नाम क्या आएगा। 2 कार्बन है तो इथ आना चाहिए। ठीक है, और एन आना चाहिए, लेकिन अल्कोहल है तो एन, इथेन में हम लास्ट वाला ई हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं OL, जो कि हमारा सफिक्स है, तो OL लगा देते हैं, वर्ड आ जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल। क्यों ई हटाया? क्योंकि यहाँ 2 वॉवल्स एक साथ नहीं लगते, इसलिए हम फर्स्ट वॉवल यानी ई को हटा दिया, तो इथेनॉल इसका फॉर्मूला हो गया, इसका नेम हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया। एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप यूज़ होता है और उसके एंड में ऑल की जगह अल आता है। ठीक है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, एंड में ओन आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, एंड में ओइक एसिड आता है। डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नॉमेनक्लेचर वाली वीडियो में। लास्ट टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज in which the successive compounds differ by CH2 से कंपाउंड्स डिफर करते हैं, यानी पहला कंपाउंड, जैसे एग्जांपल से हम देख लेते हैं, अगर एल्केन की होमोलॉगस सीरीज लिखनी है तो पहला अगर कंपाउंड हमारा CH4 है तो इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दो, तो एक कार्बन ऐड कर दिया तो C1 से C2 हो गया और 2 हाइड्रोजन यानी 4 से हमारा 6 हो गया। तो यहाँ CH2 ऐड किया तो ये बना, इसी के अंदर CH2 ऐड किया तो C3H7 बना। ठीक है, ये हमारा मिथेन है, देन इथेन है ये, और ये प्रोपेन है। तो ये क्या है? ये आपस में होमोलॉगस सीरीज़ है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स जो हैं वो टोटल एक होमोलॉगस सीरीज़ बनाते हैं, और एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, एटॉमिक मास की पर बात करें, एटॉमिक नंबर की नहीं। और एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 हाइड्रोजन को टोटल 2 होगा, 12 + 2 14 होते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होमोलॉगस सीरीज़ के 14 AMU से या 14 ग्राम से डिफर करते हैं। होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन C2H4 हो गया। अच्छा, फर्स्ट मेंबर एल्कीन का ये होता है C2H4। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट मेंबर एल्कीन का क्या होता है,
तो याद रखना एल्कीन और एल्काइन में पहला जो मेंबर होता है वो 2 कार्बन वाला होता है, क्योंकि एक कार्बन में ना ही एल्कीन एग्जिस्ट करता है और ना ही एल्काइन एग्जिस्ट करता है। तो C2H4 हमारा फर्स्ट मेंबर है, देन C3H6, देन C4H8। यहाँ पे आप चेक करो CH2 का डिफरेंस होगा। सेम गोज फॉर एल्काइन। और होमोलॉगस सीरीज हम किसी भी चीज़, कोई भी फंक्शनल ग्रुप इस पूरी टेबल में से उठा सकते हैं और उसकी होमोलॉगस सीरीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज क्या होगी, पहला अल्कोहल मैंने ये लिख दिया, नाम होगा, एक कार्बन है तो मिथ, ठीक है, और एन है तो एन, और ऑल है तो OL, और ये हटा देंगे तो मिथनॉल, और ये 2 कार्बन वाला है तो वर्ड आएगा इथेनॉल। ठीक है, तो मिथनॉल और इथेनॉल क्या है, होमोलॉगस मेंबर्स हैं सीरीज के। ठीक है, ऐसे ही प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एकदम लास्ट चीज़, होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। जो होमोलॉगस सीरीज होती है उसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वो अलग अलग होती है। ठीक है, डिफर इन द कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करते हैं। अब क्योंकि होमोलॉगस सीरीज़ का जैसे हम आगे सीरीज़ में बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ देखा मिथेन से इथेन में गए, फिर प्रोपेन में गए, तो आपको दिख रहा है कि मेंबर में एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज़ में जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स, मतलब साथ साथ वाले मेंबर्स होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। ठीक है, मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। रीज़न क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होने का, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, जैसे ये लास्ट केस ले लो अल्कोहल का, मिथनॉल एंड इथेनॉल, इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑल, दोनों में ऑल फंक्शनल ग्रुप है, और आगे की जितने भी ये सीरीज़ होएगी सब में ऑल फंक्शनल ग्रुप होगा। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होएगी, ये सेम तरीके से रिएक्शंस करेंगे। तो ये होमोलॉगस सीरीज़ की प्रॉपर्टी हो गई। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये मैं आपको सेंड कर दूँगी PDF। ठीक है, उसमें इतनी सारे स्क्रिबलिंग नहीं होएगी, आपके पास एक सीधे से 1 या 1.5 पेज के नोट्स तैयार हो जाएंगे। सो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ ये वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही। अंटिल देन टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।